सीरियल में रोशनी रेणु को कहानी सुनाती है कि उसके और उसके पापा के बीच क्यों नहीं बनती। रेणु सवाल करती है, तू तेरे पापा से बात भी करती है या सिर्फ उसे बेवकूफ बनाने के लिए यह सब कर रही है। वहीं बाहर सचिन और साहिली एक मौका नहीं छोड़ते रोशनी पर सवाल उठाने का कि उसके पापा कहाँ हैं। वे ताना मारते रहते हैं जिससे रेणु का सर झुक जाता है। रेणु कहती है, अगर तेरे पापा इस घर में नहीं आए तो इस घर में तेरी क्या जगह है। इस बीच साहिल के साथ खड़ी रेणु के सामने एक सच आता है कि बिरयानी सचिन ने अपने दोस्त के यहाँ से नहीं मंगाई। सचिन कहता है कि अगर रेणु भूखी रहती तो बाबा भी कुछ नहीं खाते, इसलिए उसने ये कहानी बनाई ताकि सब अच्छे से खा सकें। साहिल ही समझ जाती है कि सचिन सिर्फ परेश की नहीं बल्कि रेणु की भी चिंता करता है। सचिन कहता है, पहला निवाला तो उसे उसकी आई ही खिलाए, भले ही उसकी आई उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे। अगर वो भूखी रहती तो सब भूखे रहते। साहिली को इस पर गर्व होता है कि वह सचिन की पत्नी है। दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट दिखाया जाता है। इसी दौरान सुल्तान एक्टर देशमुख हाउस आता है। रोशनी ने कहानी सुनाई होती है जब उसके चाचा की एंट्री होती है। रोशनी नाटक करती है कि उसने कितने फोन कॉल्स किए, पर चाचा ने एक का भी जवाब नहीं दिया ताकि आगे जो होने वाला है वो वास्तविक लगे। चाचा और रोशनी प्रिटेंड करते हैं ताकि नाटक असली लगे। इसी कारण चाचा सबके फोन स्विच ऑफ कर देता है और साइड में छुपा देता है ताकि ये दिखे कि कोई बड़ी बात हुई है। जब रोशनी के चाचा सभी देशमुखों को बताते हैं कि रोशनी के डैड दुबई की जेल में है, तो सभी स्तब्ध रह जाते हैं। चाचा कहानी सुनाते हैं कि रोशनी के पापा को एयरपोर्ट से ही उठा लिया गया था। यह सुनकर सभी सोचने लगते हैं कि रोशनी के पापा फंक्शन में क्यों नहीं आए। चाचा बताते हैं कि रोशनी के डैड के पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया और उन पर झूठे इल्जाम लगाए। जब रोशनी और चाचा रोने का नाटक करते हैं तो सचिन को पूरा शक हो जाता है। अगले प्रोमो में दिखाया जाता है कि रेणु रोशनी पर पूरा भरोसा करने लगती है। जब रोशनी के पापा का मामला रेणु के दिमाग से निकल जाता है, तब साहिली रेणु को दूध देती है, लेकिन रेणु गुस्से में उसे फेंक देती है और साहिली पर इल्जाम लगाती है कि सारी परेशानियों की जड़ वही है। रेनू कहती है कि रिया इस घर में साहिली की वजह से नहीं है। इस पर साहिली अपनी बात रखते हुए कहती है, काकू, अगर आपको इतनी चिंता थी तो आपने क्या किया जिससे रिया इस घर में वापस आए। यह सुनकर रेनू चौंक जाती है। अब देखना ये है कि साहिली के सवाल का क्या जवाब दिया जाएगा।